हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे सीईटी हो, पशु परिचर हो और राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का वह ज़िला जहाँ पर सबसे अधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो यह ज़िला है श्रीगंगानगर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। तो देखिए राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 है श्रीगंगानगर। तो देखिए राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है ये जिला है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रीगंगानगर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि पाली जिले के किस स्थान पर मेहंदी मंडी स्थित है? तो देखिए पाली जिले के कौन से स्थान पर मेहंदी मंडी स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 पाली, नाडोल, जेतारन, सोजत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से पाली जिले के अंदर वह स्थान जहाँ पर मेहंदी मंडी स्थित है ये स्थान है सोजत। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है साइंस से संबंधित प्रश्न है, पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। लोहे में जंग लगना एक तो देखिए लोहे में जंग लगना है ये कौन सी क्रिया है? ठीक है, इस प्रश्न के अंदर क्रिया को पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नवाबों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो देखिए नवाबों की नगरी कौन से ज़िले को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 टोंक, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। तो देखिए नवाबों की नगरी जिस ज़िले को कहा जाता है यह ज़िला है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोंक ज़िले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सबको अवश्य ही आता होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं।
ऑप्शन 1 31 मार्च, ऑप्शन 2 30 मार्च, ऑप्शन 3 30 अप्रैल, ऑप्शन 4 30 दिसंबर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर अब हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, वायु क्या है। तो देखिए वायु क्या है, तो इसके ऑप्शन है तत्व है या फिर मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायु जो है हवा, ठीक है, हवा एक प्रकार का मिश्रण है जो तत्व हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यह वायु एक मिश्रण है जो न तो दिखाई देता है, कुछ नहीं, सिर्फ महसूस होता है, ठीक है। तो यह एक मिश्रण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पक्षी कब हुआ। तो देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित हुआ, तो इसके ऑप्शन हैं 1981, 1982, 1983 और 1975। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का राज्य पक्षी जब घोषित हुआ तो यह सन था सन 1981, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा प्रताप का जन्म किस महल में हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म कौन से महल में हुआ, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 बादल महल, जूनागढ़ महल, आमेर का महल और कुंभलगढ़ का महल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर अब हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सल्फर का उपयोग होता है। तो देखिए सल्फर का उपयोग किस में होता है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के सीईटी और पशु प्रचार और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बीएसटीसी की तैयारी 2025 के लिए हो, पीटीटी की तैयारी 2025 के लिए हो और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।